राधे राधे, नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अपने अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो एक्चुअली कुकिंग से रिलेटेड नहीं है और कोई टूर या कुछ भी नहीं। एक बड़ा कॉमन सा टॉपिक है जिससे हम सब परेशान हैं आजकल। हम क्या, आजकल तो पूरा देश ही परेशान है इन सब चीज़ों से। अब हम उसमें तो नहीं जाएंगे क्या है क्या नहीं है, बट जो हमारे किचन में, हमारे घर में या स्पेशली किचन में कुछ ऐसे अनवांटेड गेस्ट आ जाते हैं जो बिन बुलाए मेहमान होते हैं, तो उनसे हमें छुटकारा कैसे पाना है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक छोटी सी होम रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। टाइटल देख के वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, पर फिर भी बता देती हूँ। कॉकरोच। कॉकरोच से हर कोई परेशान है। और वैसे तो देखो, भगवान ने बनाया, उनको भी जीव है, जीवों पर दया करनी चाहिए। बट कुछ चीज़ें नहीं आती है पसंद, क्या करें। अब नहीं आती है तो नहीं आती है। कॉकरोच देखो खाने के आसपास, अब छोटे बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, सबकी सेहत से देखो खिलवाड़ तो हम नहीं कर सकते, किसी की भी सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो खाने के आसपास ऐसे किचन में राउंड लगाते रहते हैं और कुछ भी। अब खाना छोड़ दीजिए, जो बर्तन आपने क्लीन करके रखे हैं, रात में आप क्लीन करके सोते हैं, मॉर्निंग में जब जाते हैं तो देखते हैं, आपको नहीं पता होता, अगर किचन में एक भी कॉकरोच दिख जाता है ना, तो लगता है कि वो सारे किचन में घूम के गया होगा, पता नहीं कौन से बर्तन में, कौन से कैसे। और बड़ा ना वो दिमाग में रहता है, फिर हर बर्तन को धो धो के आप यूज करते रहते हो। तो इससे अच्छा है कि छुटकारा पा लिया जाए। तो कॉकरोच से छुटकारा पाना वैसे तो मुश्किल है थोड़ा सा, फिर भी एक घरेलू नुस्खा है जो मैंने बहुत बार आजमाया हुआ है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आइए बनाते हैं, शेयर करती हूँ आपके साथ। और ये कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं है कि बहुत कुछ आपको मार्केट से लाना है या क्या है। बस एक ही चीज़ आपको लानी पड़ेगी, बाकी चीज़ें इजीली आपके किचन में अवेलेबल होती हैं। तो जो किचन में हमारे सामान है इजीली अवेलेबल है, हमें उसी से हम बनाते हैं। आइए दिखाती हूँ आप। तो देखिए, एक आप ले लेंगे बर्तन, कोई भी बर्तन आप ले लीजिए। मेरे पास ये रखा हुआ था सामने, इसी को मैंने ले लिया है। ये घर में आराम से डेली हम यूज करते हैं आटा, नॉर्मल आटा है जिससे हम रोटी बना के खाते हैं। इसको आप ले लीजिए 2 चम्मच। चम्मच से नाप के रखिए, मैंने मेजरमेंट करके रखा हुआ था इसका। तो ये 2 चम्मच हमने आटा ले लिया है। और अब एक डेढ़ चम्मच के आसपास इसमें ये चीनी होगी, इसको पीस के रखा हुआ है। तो चीनी को आप पीस के ही लें, क्योंकि मोटे मोटे दाने होंगे तो घुलने में बड़ा टाइम लगेगा। तो ये ऑलमोस्ट 1 चम्मच ही है। 2 चम्मच आटा और 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। अब बस एक चीज़ आपको लेके आनी है, वो है ये बोरिक एसिड। ये एक पाउडर फॉर्म में होता है, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये 1 चम्मच ही लेंगे हम। निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा खुला हुआ रखा था ना, क्योंकि इतना यूज नहीं होता एक्चुअली। अब मेरे यहाँ कॉकरोच है नहीं, बट फिर भी मैंने दिखाने के लिए, क्योंकि पूछते हैं लोग कि आपके घर में किचन में कॉकरोच नहीं होते क्या, क्योंकि ओपन किचन है। देखिए सब कुछ होते हैं, किचन ऐसा नहीं है कि कोई अनोखी है, सबके घर में जैसे होता है वैसे ही मेरी भी किचन है। कॉकरोच, मच्छर, मक्खियाँ, या थोड़े और इन दिनों में तो देखो नमी का थोड़ा सा मौसम है, बरसात का सीजन है, तो होते हैं। और यही अब 2 चम्मच या 2.5 चम्मच जितना भी आपको लगे, ये इसको बहुत बारीक, पतला आपको नहीं बनाना, बारीक मैं बोल रही हूँ गलती से। इसको आटे की तरह ही गूंथना है आपको। बस ये अच्छे से आपको जितने भी दाने हैं अच्छे से इसको, बस आपको पतला लगे या थोड़ा सा, मेरे को भी जैसे ये थोड़ा पतला लग रहा है, फूल जाएगा वैसे तो आटा भी, बट अगर बहुत ज़्यादा पतला है तो आप इसमें थोड़ा सा आटा और मिला लें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आटे की तरह बेसिकली इसको गूंथ लें। अब 2 फॉर्म है यहाँ पे, एक तो जो ये ऐसे अभी बनाया है, पेस्ट जैसे बन गया। तो अगर आपके यहाँ पे जैसे स्पेस बचता है ना थोड़े टाइम के बाद, किचन जैसे सपोज मेरी किचन में भी है, यहाँ पे आप देखिए ये दिखाओ फोकस करके बेटा। तो इसमें आप ऐसे जैसे अभी पेस्ट की फॉर्म में है ये, देखिए आप ऐसे गिर रहा है, बहुत पतला भी नहीं है और एकदम आटे की जैसे भी नहीं है कि जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसा भी नहीं है। तो इसको इसी फॉर्म में आप ले लेंगे और इसको यहाँ पर आप फिंगर से, अभी मेरे पास स्पून लाने में मुझे टाइम लगेगा,
तो यहाँ पे ऐसे लगा के आप छोड़ दीजिए, क्योंकि कॉकरोच ना आदत होती है उनकी, ऐसे कोने कोने में घुस जाते हैं। तो ये जितना भी आपको गैप दिखे ना ऐसे स्लैब के पास, चूल्हे के पास अपने, तो उसमें आप इसको भर दीजिएगा और बस उनका काम तमाम, आएंगे ही नहीं वापस। ये मैंने खुद आजमाया हुआ है बहुत बार और काफ़ी लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है, मुझे भी किसी ने बताया था एक्चुअली। तो यहाँ पे ये देखिए हो गया। अब ऐसे जहाँ पे ये है नहीं, मैं आपको दिखाने के लिए लगा रही हूँ, मेरे किचन में भी कॉकरोच नहीं है। तो अब तो ये हो गया। एक तरीका दूसरा भी है साथ में जो हम करेंगे अभी। थोड़ा सा आटा मैं और ले लेती हूँ, तो फिर थोड़ा सा आटा और लेके आप इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। ये जैसे गूंथते हैं ना आटे को, वैसे बिल्कुल बहुत टाइट करने की भी ज़रूरत नहीं, बस गोलियां बन जाए थोड़ी सी ऐसे। तो इसको मिला लिया है। अब इसकी आप छोटी छोटी सी गोलियां बना लीजिए, या ऐसे किसी भी शेप में, कोई शेप भी बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, जैसे जो आपकी कैबिनेट वगैरह है ना, उसमें जो ये हिंजेस लगे होते हैं यहाँ पे, उनके आपको एक्चुअली क्या है, कॉकरोच के आपको छुपने की जगह पहचाननी पड़ेगी पहले। तो दिन में तो वो छुप जाते हैं इनमें, रात में निकलते हैं बाहर लाइट बंद होने के बाद। तो जैसे ये हिंजेस है यहाँ पर आप लगा देंगे, बस थोड़ा सा ऐसे बॉल बना के रख देंगे, आपको कुछ उनमें घुसाने की ज़रूरत नहीं है, और आप इसको छोड़ देंगे। ठीक है, सेम थिंग ऐसे आप जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ पे जिन आवाजाही जहाँ पे आपको ज़्यादा लगती है, तो बस वहीं पे थोड़ा थोड़ा सा ऐसे लगा के आप इसको छोड़ देंगे और बंद कर दीजिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सूख जाएगा सुबह तक, और सूखने के बाद भी अपना काम करता है। तो आप इसको रिपीट पे लगा सकते हैं, मतलब आप 1 या 2 हफ्ते तक, एक दिन छोड़ के एक दिन रख लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा कॉकरोच हैं तो छोटे छोटे कॉकरोच, बड़े तो आते ही नहीं हैं, भाग जाते हैं स्मेल करने के बाद। छोटे छोटे आपको दिखेगा कल मॉर्निंग में, अगर होंगे तो। मेरे यहाँ पे नहीं दिखेंगे क्योंकि अभी नहीं है। तो कुछ दिन पहले थे, 1-2 मैंने देखा था, तो उसके बाद ये मैंने ट्राई किया था दोबारा। ट्राई तो बहुत सालों से मैं कर रही हूँ, बताया भी है सबको घर में, इधर उधर फ्रेंड सर्कल में। तो जहाँ जहाँ भी मैंने ये यूज़ किया है या जिनको बताया उन्होंने यूज़ किया है, तो सब बोलते हैं कि हाँ इफ़ेक्टिव है और ये काम करता है, 100% काम करता है। आप एक बार कहने से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एक चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि आप उनके खाने पीने के लिए ऐसे खुले में कोई चीज़ छोड़िए नहीं। रात में क्या होगा, थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, बट सिंक को अपने क्लीन करके छोड़िएगा आप। जैसे आप सिंक है, आप उसमें खाना, क्योंकि छोटे बर्तन रहेंगे उसमें खाना बचा रहता है ना कई बार, तो उसमें भी वो आ जाते हैं। और डस्टबिन को थोड़ा सा हो सके तो किचन से बाहर रख दीजिए खुली जगह में, या नहीं है तो आप उसको कवर लगा के रखेंगे, ढक के रखिएगा। यहाँ भी मैं थोड़ा सा लगा देती हूँ, बस ये दिखाने के लिए मैं लगा रही हूँ। जितने भी हिंजेस वगैरह हैं मैं यहाँ पे लगा के छोड़ देती हूँ उसमें, बस लगा के छोड़ दिया और भूल जाइए आप, क्योंकि इक्का दुक्का कॉकरोच है तो आप एक बार लगा के इसको भूल जाइए, आपको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में काम हो जाएगा। अगर ज़्यादा है तो फिर आपको रिपीट करना पड़ेगा, एक दिन छोड़ के एक दिन। और ये ऑलमोस्ट आप 10-15 डेज़ के लिए कीजिए, तो आपको बिल्कुल गारंटी है मेरी, ये आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार। और अगर इफ़ेक्टिव रहता है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है शेयर कीजिएगा मेरे साथ में। चलिए तो फिर करते हैं बाय बाय। आप आजमाइएगा ज़रूर और बताना, कमेंट करके बताना कि आपने इसको ट्राई किया, अगर किया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। चलिए राधे राधे, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना।